गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक। इसका नाम है फिनाकोल एंड फिनाकोलन फिनाकोलन रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट इसमें क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। इसमें रिएक्टेंट क्या रहेगा? जो सब्जेक्ट रहेगा हमारा, वो रहेगा डाईहाइड्रोक्सी या डाइवोल बोल सकते हैं अपन इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 कार्बन, यहाँ पर OH, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर CH3 लगा दीजिए, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर CH3 एंड CH3, ये रहेगा। ठीक है। किसकी प्रेजेंस में होगा ये? एसिड कैटलिस्ट रिएक्शन है, एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है। एंड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बनेगा कीटोन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन, और यहाँ पर तीन मिथाइल। होता क्या है यहाँ पर? ये डिहाइड्रेशन होता है, H2O यहाँ से रिमूव हो जाता है, एसिडिक मीडियम। ठीक है, डिहाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज्ड। बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की मैकेनिज्म क्या होती है इसकी। ओके, तो देखिए यहाँ पर अपने पास में सबसे पहले तो क्वेश्चन को ले लेते हैं अपन CH3, इसी से हम मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। वो इस रहेगा, यहाँ पर मिथाइल और दूसरा कार्बन, इस पर भी जैसा कि हम लोगों ने बोला कि यहाँ पर क्या होगा? डायोल होगा, और ये CH3। तो सबसे पहले ये जो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, तो OH इस पे अटैक करेगा। OH कहाँ पर अटैक करेगा? जहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वहां पर। तो यहाँ पर तो भी सभी बराबर है। अगर यहाँ से H2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर कार्बोकेटाइन होगा इस कार्बन पे या फिर इस पर, तो इक्वली स्टेबल होंगे क्योंकि दोनों ही 3 डिग्री कार्बोकेटाइन रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, यहाँ पर भी। हम किसी एक, क्योंकि सिमेट्रिकल है कंपाउंड। तो CH3 कार्बन पे OH, और यहाँ पर एक और मिथाइल, यहाँ कार्बन पे अभी वाटर बन गया है ये, और यहाँ पर क्या आ चुका है? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे दिया। और आपको पता है जो भी अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है उस पे क्या जाता है? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता है। ठीक है, अनस्टेबल होता है, मतलब कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर वाटर रिमूव होगा, -H2। तो जैसे वाटर रिमूव होगा, इस कार्बन पे क्या जाएगा? कार्बोकेटाइन, तो CH3 OH एंड CH3, इस कार्बन पे क्या आ गया? कार्बोकेटाइन आ गया, CH3 और CH3। अब देखिए, अगर ये कार्बोकेटाइन इस कार्बन पे पहुंच जाए तो इसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों? देखिए, अगर मान लीजिए इस कार्बन पे आ जाए कार्बोकेटाइन, तो ये अपना लोन पेयर दे देगा और बैक बॉन्ड में जाएगी, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसको शिफ्ट करा दीजिए। अब यहाँ पर क्योंकि कार्बोकेटाइन को यहाँ आना है, तो यहाँ पर होता है मिथाइल शिफ्ट। ये जो मिथाइल होगा, मिथाइल, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पर। ठीक है, और कार्बोकेटाइन, क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन आ जाएगा इस कार्बन पे। तो यहाँ पर CH3, और इस कार्बन पर, इसको इस प्रकार से लिख रहा हूँ, इसको कार्बोकेटाइन आ गया। एंड कार्बन पे दो मिथाइल पहले से ही थे, एक और मिथाइल उधर से आ गया। तो इस स्टेप को बोलते हैं अपन मिथाइल शिफ्ट या 1 to शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हम ये जानते हैं कि इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, तो इसने अपने लोन पेयर दिए। तो जैसे ही यहाँ पर लोन पेयर दिए, क्योंकि यहाँ पर वेकेंट ऑर्बिटल है, इस कार्बन के पास में क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल, तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ गया। एंड इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, एंड इस कार्बन पे तीन मिथाइल, CH3 CH3। अब यहाँ पर H+ ने अटैक किया था इस पे, तो H+ आया था, तो जाएगा भी सही। तो H+ अपने इलेक्ट्रॉन देगी, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है इसकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O कार्बन, और इस कार्बन पे तीन मिथाइल लगे हुए हैं। ठीक है, बन गया कीटोन, देख लीजिए। तो ये प्रोडक्ट बन जाता है हमारे पास। तो इस टाइप की रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे? फिनाकोल फिनाकोलन रीअरेंजमेंट बोलेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर मिथाइल की जगह, यहाँ तो मिथाइल शिफ्ट हुआ, यहाँ पर इस स्टेप में मिथाइल शिफ्ट हुआ था, इस स्टेप में। लेकिन अगर इस कार्बन पर मिथाइल की जगह कुछ और होता, मतलब एक मिथाइल होता, एक हाइड्रोजन होता, या एक फिनाइल होता, एक हाइड्रोजन होता,
तो फिर किसकी शिफ्टिंग ज्यादा होती है, तो नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट से कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, कि माइग्रेशन किसका होगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा होगा। ठीक है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा होता है, फिर फिनाइल अगर प्रेजेंट है तो फिनाइल का होगा, फिर एल्काइल पार्ट का। ठीक है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है। एंड बाकी अगर हम अदर की बात करें, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनर जो बेटर होगा उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है। तो बेटर माइग्रेटर कौन होता है, बेटर माइग्रेटर, बेटर माइग्रेटर कौन होगा, जो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर वाला जो होगा उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया इसका। सेकंड पॉइंट, ये जो रिएक्शन होती है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब एक बार आगे बढ़ गई तो ये पीछे नहीं आएगी, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसके कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं अपन फिनाइल वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो सेकंड एग्जांपल, CH3 कार्बन और ये फिनाइल की, यहाँ पर OH है, कार्बन OH डाइओल ले लेते हैं, यहाँ पर CH3 डन। अब ये H प्लस रहेगा, इसकी प्रेजेंस में पिनाकोल पिनाकुलम रीअरेंजमेंट होगा। अब ये H प्लस कहाँ पर अटैक करेगा, दो दो OH है अपने पास में, तो ये वहां पर अटैक करेगा जहां पर H2O रिमूव होने के बाद जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फिनाइल की जगह अगर इस कार्बन पे कार्बोकेटाइन बन गया तो फिनाइल के साथ रेजोनेंस में होगा, तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये करेगा यहाँ पर अटैक। तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि CH3 और यहाँ पर OH2, ये पॉजिटिव आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर पीएच, जैसे यहाँ पर OH2 मतलब वाटर रिमूव होगा, CH3 और ये लिखा वाटर रिमूव होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना दीजिए वाटर को रिमूव करके। जैसे वाटर रिमूव हुआ, इस कार्बन पे क्या आ चुका, कार्बोकेटाइन। ठीक है, एंड ये फिनाइल के साथ रेजोनेंस में है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, इसलिए हाइड्रोजन H पॉजिटिव यहाँ अटैक किया था। यहाँ अटैक करेगा इस कार्बन इस OH पे, तो फिर कम स्टेबल रहेगा, उससे कम स्टेबल रहेगा, इसलिए यहाँ पर। अब देखिए, हमने पढ़ा है कि यहाँ पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा होता है, पीएच का, ना कि मिथाइल का। तो ये कार्बोकेटाइन इधर जाएगा इस वाले कार्बन पे जहाँ पर OH लगा है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग हो जाएगी और बैक बॉन्डिंग से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर CH3 कार्बन एंड ये कार्बोकेटाइन इधर जाएगा तो CH3, दोनों ही CH3 लगे हुए हैं, तो यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट। जब मिथाइल शिफ्ट होगा तो पीएच तो यहाँ था ही सही, एंड यहाँ पर एक और मिथाइल आ जाएगा और कार्बोकेटाइन पहुंच गया यहाँ पर, इसका मिथाइल शिफ्ट हो गया, दो मिथाइल थे एक बचेगा। ठीक है, ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर, लोन पेयर ये सेकेंड ऑर्बिटल में जाएगा, एक बॉन्डिंग हो जाएगी इसकी। एंड हम डायरेक्ट यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है यहाँ पर चले जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, और ये डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो CH3 कार्बन फिनाइल मिथाइल C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये रिएक्शन होती है पिनाकोल पिनाकोल रीअरेंजमेंट। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जेई में पूछी जा चुकी है और अभी भी पूछी जा सकती है। ओके, जेई के लिए। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।